बोलिए भारत माता की। भारत माता की। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आज युवा समागम इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय भारतेंदु मिश्रा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और ये नकली तेजस्वी नहीं है, ये असली तेजस्वी है साथियों। ये भारत के संसद में बैठकर भारत के युवाओं को इस देश में श्रेष्ठ बनाने वाले नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने का काम कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से तेजस्वी सूर्या जी का पटना की पावन धरती पर स्वागत करता हूं साथियों। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे लोकप्रिय नेता और देश के भारत सरकार के मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित हम लोगों के विरोधी दल के नेता भाई मित्र और भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय विजय सिन्हा जी, विरोधी दल के नेता और अति पिछड़ा समाज की आवाज बनकर पूरे बिहार और देश में गूंजने का काम कर रहे आदरणीय हरीश साहनी जी, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय मंगल पांडे जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, आदरणीय पूर्व मंत्री भारत सरकार आदरणीय सैयद शाहनवाज जी, इस मंच पर उपस्थित हम लोगों के मार्गदर्शक और भारतीय जनता पार्टी को श्रेष्ठ बनाने वाले संगठन महामंत्री आदरणीय भिखू भाई दलसानिया जी, बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री बड़े भाई आदरणीय तारकिशोर जी, आज और सम्मानित मंच साथियों, बड़ा नाम लंबा है और दिन भर जिस तरह का ठंड का प्रकोप आपके बीच में रहा, तो हम लोग भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस कार्यक्रम को समाप्त करके आपको शीघ्र जनता के बीच में जाने का मौका दे। सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित पूरे बिहार से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के तमाम युवा कार्यकर्ता साथियों का पटना की पावन धरती पर स्वागत करता हूं साथियों। आज स्वामी विवेकानंद जी ने जो भविष्यवाणी 19वीं सदी में किया था साथियों, आज 20वीं सदी में सत्य पाया जा रहा है। और जिस तरह उन्होंने कहा था कि भारत श्रेष्ठ होगा, और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस भारत को श्रेष्ठ बनाने में लगे हैं साथियों। और स्वाभाविक है, इस देश में आप सोचिए, हम कमिटमेंट वाली पार्टी है, हम स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हैं और हम अपनी पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को याद करते हैं, हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को याद करते हैं। हम लोगों को बताना चाहते हैं, भाजपा एक कमिटमेंट वाली पार्टी है, भूलती नहीं है। एक बार दोस्ती कर लिया, दोस्ती निभाऊंगा, दुश्मनी कर लिया, दुश्मनी निभाने का काम करूंगा साथियों। 1950 में भारतीय जनता पार्टी ने कमिटमेंट किया था इस देश से। आप सोचिए, आज से 2000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पूर्व हमारे पंडित चाणक्य ने सपना देखा था इस देश के लिए, अखंड भारत का सपना। यही मगध था, यही पाटलिपुत्र था साथियों, जिस सपने को साकार करने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 1950 में घोषणा किया। तब तक तो भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस पार्टी के लोग हंसते थे,
जब हमारे लोग नारा लगाते थे, नहीं चलेगा दो विधान, नहीं चलेगा दो निशान और नहीं चलेगा दो प्रधान, लोग हंसते थे। कई गठबंधन की सरकारें हमने बनाई, चाहे 1977 हो, 1989 हो या 1998 का सरकार हो। हमने सरकार जरूर बनाई, लेकिन अपनी बातों को भुलाया नहीं। जब हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार की जनता और देश की जनता ने दिया, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अखंड भारत के सपने को साकार करने के लिए 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंकने का काम किया और इस देश में अखंड भारत का सपना साकार करने का काम किया। साथियों, 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी लगातार हम लोग कहते थे, हम रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। विरोधी पूछते थे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन साथियों, 40 वर्षों का सपना, और जिस तरह हम टेंट में बैठे हैं, उसी तरह प्रभु श्री राम 450 वर्षों से टेंट में इंतजार कर रहे थे। हमको भी कोई भगरत आए और हमको भी टेंट से निकालकर एक भव्य राम मंदिर में ले जाए। इंतजार खत्म नहीं हो रहा था। यहाँ रविशंकर जी बैठे हैं, लोअर कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े और लड़कर इस भव्य राम मंदिर का रास्ता साफ किया। लेकिन जब देश में गिरिराज जी यहाँ बैठे हैं, देश के ग्रामीण विकास मंत्री है, सबको घर देने का नारा जब देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, 2016 में कहा हम देश के एक एक गरीब को पक्का मकान देंगे, उसी तरह प्रभु श्री राम भी टेंट में इंतजार कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमको भी एक भव्य राम मंदिर में स्थापित करो। तो आज तारीख आ गया साथियों, भाजपा के एक कार्यकर्ता गांव में जाइए और गांव में बताने का काम कीजिए। 22 तारीख को 400 वर्षों का सपना नरेंद्र मोदी की सरकार पूरा करने वाला है साथियों, और भव्य राम मंदिर स्थापित होने वाला है। तो साथियों, आप सोचिए, इस देश के लोकतंत्र में जहां हम कमिटमेंट करते हैं, कमिटमेंट को पूरा करते हैं, दूसरे तरफ कैसी सरकार है। जब हमारे यहां हमारी बहनों को यहाँ की सरकार के मुखिया देखते थे तो कहते थे कि हम तो शराबबंदी करने जा रहे हैं। गांधी जी का सपना था। 2005 में जब बिहार में पहली बार एनडीए की सरकार बनी साथियों, तो 987 शराब की दुकानें हुआ करती थी, मात्र 987। और जब नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी किया तो 10,000 से अधिक शराब की दुकानें थी। इसका मतलब है नीतीश कुमार जी ने बिहार के नौजवानों को 11 गुना शराबी बनाने का काम किया। आप सोचिए, पहले मिलता था शराब का बोतल कितना में, 300 रुपया में। कितना में मिलता था, आजकल कितना में मिल रहा है? देखिए, सबको पता है, एक बार फोन घुमाइए, होम डिलीवरी शुरू हो जाएगा। यही है नीतीश का राज, यही है नीतीश कुमार जी का राज। होम डिलीवरी कराइए। यहां तो जनता दल यूनाइटेड कार्यालय है बगल में साथियों, और सामने है राजद कार्यालय। मैं बताना चाहता हूं, अब ध्यान लीजिए, इन दोनों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह संकल्प लिया है और पूरे बिहार में भाजपा ने तय किया है। पहले तो कर्पूरी ठाकुर जी को हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, जनसंघ के लोगों ने कभी 70 में 77 में मुख्यमंत्री बनाया। फिर लालू प्रसाद जी बड़ी बड़ी बात करते हैं जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय से, उनको भी मुख्यमंत्री भाजपा के 39 विधायकों ने बनाया। और ये जो जदयू वाले हैं, इनको 5 बार, एक बार नहीं 5 बार। और भाजपा पे किसी का एहसान नहीं है साथियों, भाजपा पे किसी का एहसान नहीं है। अब भाजपा ने तय किया है, हम किसी को कंधे पे नहीं बैठाएंगे। 24 में नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार में भाजपा की सरकार बनाने का काम करेंगे। अब ये दोनों कार्यालय में साथियों, अब ये दोनों कार्यालय में या तो बालू माफिया, शराब माफिया या जमीन माफिया, यही दिखते होंगे। भाजपा का कार्यकर्ता सुन लीजिए कान खोलकर,
भाजपा की सरकार बनाओ। बिहार में या तो जो अपराधी हैं, बालू माफिया है, शराब माफिया है, सरकार बनने के बाद या तो नेपाल चले जाएंगे, नहीं तो गया में पिंडदान देना शुरू कर दिया जाएगा। साथियों, बड़ा स्पष्ट है, बिहार में आतंक का राज नहीं चल सकता है, गुंडों का राज नहीं चल सकता है, बालू माफियाओं का राज नहीं चल सकता है, और शराब माफिया नहीं चलेगा। इसलिए आज हमारे जिगर के टुकड़ों जो युवा मोर्चा के साथी यहाँ आए हैं, आपको हम साधुवाद देते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जरूर आग्रह करूंगा, बिहार के नौजवान पूरी तरह संकल्पित हैं 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार 40 की 40 सीट जिताकर फिर से नरेंद्र मोदी को सत्ता में बैठाने का काम करेंगे। आप तमाम साथी यहाँ आए, सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं।